और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त की बड़ी अहम खबर का जो सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। तो हरियाणा में बम्पर जीत के बाद आपको बता दें, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, तस्वीर आई सामने। और हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात करने की बात सामने आ रही थी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सैनी की ये मुलाकात हुई है, इस पर थोड़ा और डिटेल में जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित तरीके से प्रचंड जीत मिली है और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की है और उसके ठीक बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। और नैब सिंह सैनी ने हरियाणा में जो ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम होगा उसके लिए प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है और इसके साथ ही वो तमाम बड़े नेता हैं जो हरियाणा चुनाव के दौरान मदद कर रहे थे, उन सभी नेताओं से एक एक करके मिल रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेकर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं से बातचीत करके वो कैबिनेट में किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा उसकी भी चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज देर शाम जो है वो दोबारा हरियाणा वापस लौटेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी और जीत के बाद नैब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि जो मोदी मैजिक है वही चला है हरियाणा में, जिसकी वजह से लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही है। बिल्कुल रविकांत, आपसे उस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जो 3 निर्दलीय विधायक थे जो कि पार्टी से अलग हुए थे, बागी तेवर दिखाया था, हालांकि बीजेपी ने उन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बहुत सारे लोग टिकट ना मिलने की वजह से नाराज थे। फिलहाल बीजेपी का तब उस पर ध्यान नहीं था। चुनाव के परिणाम आए, बीजेपी के पक्ष में आए, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो 3 विधायक हैं निर्दलीय, वो भी बीजेपी के संपर्क में और सरकार बनाने में उनकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी रहेगी। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच कर चुकी है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं जो बीजेपी के समर्थित हैं, कभी बीजेपी में रहे, वो सभी विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट यूनिट के बड़े नेता हैं खुद मुख्यमंत्री सैनी के संपर्क में हैं। संभावनाएं इस बात की जताई जा रही हैं कि वो सरकार के गठन में उनके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत बीजेपी को नहीं है, बावजूद इसके वो सरकार में शामिल होना चाहते हैं, अपना समर्थन देना चाहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की गई है, क्योंकि जब सरकार बनती है तो बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं जिनमें इन निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उसका मैंडेट भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। किसी वजह से किसी को टिकट नहीं मिला और उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ा, अगर वो जीता है और बीजेपी माइंडेड है तो उन लोगों को भी अकोमोडेट करने का प्रयास पार्टी फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर भी सामने आ गई है। आपको बता दें, इसी चेहरे पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी, इसी चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव भी लड़ा था कि मुख्यमंत्री अगले यही होंगे अगर बीजेपी जीतती है। बहरहाल नैब सिंह सैनी द्वारा, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की और तमाम तरीके की जो चर्चा है कैबिनेट को लेकर वो भी हुई और तस्वीर भी सामने आई है।